बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम फॉर यूनानी मेडिसिन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग मेथड। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल 2 रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट 3 है। इसके बाद एक यूनिट और रह जाएगा, उसके बाद ये मॉड्यूल 2 ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका जो भी एग्ज़ाम है वो आपको देना है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है NPPUM नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम फॉर यूनानी मेडिसिन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग मेथड्स क्या क्या वो देखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल में बहुत आसानी के साथ समझने की कोशिश करें और याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद रखने से होगा। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फार्माको विजिलेंस। क्या इंट्रोडक्शन है भाई? फार्माको विजिलेंस इज़ द साइंस। ठीक है, ये एक साइंस है। एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डिटेक्टिंग, असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत सिंपल सा है, इतना सा डेफिनेशन अगर आप याद रख लें कि फार्माको विजिलेंस है क्या, तो फार्माको विजिलेंस इज़ द साइंस और एक्टिविटी रिलेटेड टू व्हाट? डिटेक्टिंग, असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग। चार चीज़ें: डिटेक्टिंग, असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो वो उससे जो भी डील करेगा उस साइंस को क्या कहते हैं? फार्माको विजिलेंस कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, फार्माकोविजिलेंस इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ट्रेडिशनल रेमेडीज़। जो हमारे ट्रेडिशनल नुस्खे हैं उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी को क्या करता है? इंश्योर करता है फार्माकोविजिलेंस यूनानी मेडिसिन में अगर हम बात करें तो। द सेकंड वन इज़ नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर यूनानी मेडिसिन NPPUM। क्या है ये? देखते हैं। द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर यूनानी मेडिसिन इज ए स्पेशलाइज्ड इनिशिएटिव बाय द आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ यूनानी ड्रग्स। ये जो NPPUM है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर यूनानी मेडिसिन, एक्चुअली में ये एक स्पेशलाइज्ड इनिशिएटिव है। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्ड एट मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ यूनानी ड्रग। इसका क्या मकसद है? यूनानी ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर करना। तो NPPUM क्या करता है? मॉनिटर करता है सेफ्टी ऑफ यूनानी ड्रग को। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? नंबर 1, टू आइडेंटिफाई, कलेक्ट, एनालाइज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो ADRs हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना। ठीक है, एसोसिएटेड विथ यूनानी ड्रग्स। यहाँ तक कि ये बैन भी लगा सकते हैं किसी दवा पे अगर वो ज़्यादा रिएक्शन कर रही है तो। ठीक, टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी बाय मिनिमाइजिंग रिस्क रिलेटेड टू यूनानी ड्रग यूज़। ठीक है, ये क्या करते हैं? पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करते हैं बाय मिनिमाइजिंग रिस्क। ठीक है, जो दवाओं के रिस्क हैं उसको मिनिमाइज़ करके, जो भी यूनानी ड्रग के जो रिस्क हैं उसको मिनिमाइज़ करके ये पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते। तीसरा काम क्या है? टू इंटीग्रेट यूनानी फार्माकोविजिलेंस विथ ग्लोबल ड्रग सेफ्टी फ्रेमवर्क। जो ग्लोबल ड्रग सेफ्टी फ्रेमवर्क है उसमें अपने यूनानी फार्माकोविजिलेंस को इंटीग्रेट करते हैं कि भाई हमारी दवाएं भी इस पैरामीटर पर क्या हैं? सेफ़ हैं, जिस पैरामीटर को आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद चौथा काम, इसका जो मेन काम है वो क्या है? मेन काम नहीं बोले तो एक काम इसका ये भी है, टू प्रमोट रेशनल यूज़ ऑफ यूनानी मेडिसिन। ठीक है, उसका सही इस्तेमाल, क्या कब देना है, कितना देना है, वो इसका जो रेशनल यूज़ है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ क्या है कि भाई यूनानी दवाएं तो साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, तो हम उसको मिठाई की तरह खाते हैं। ऐसा नहीं करना है, तो वो ऐसा कौन करता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ NPPUM ऐसा ये भी है कि आप उसका रेशनल यूज़ को प्रमोट करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPPUM। ठीक है, कौन इम्प्लीमेंट करेगा भाई? नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम को। ठीक है, NPPUM को जो इम्प्लीमेंटेशन करता है वो CCRUM करता है, जिसमें हम लोग हैं। इज़ द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। यानी CCRUM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, यही क्या करता है? नोडल एजेंसी है ये। ठीक है, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने पे, और हम लोग लकी हैं कि हम लोग CCRUM में हैं। NRMSD एक पार्ट है CCRUM का। A network of pharmacovigilance center has been established in यूनानी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल। अपने यहाँ भी है, अपने यहाँ भी फार्माकोविजिलेंस सेंटर है। ठीक है, तो एक नेटवर्क है, होता है इसका PVC का, फार्माकोविजिलेंस सेंटर का, जो मेडिकल कॉलेज में, जो यूनानी के मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें, रिसर्च सेंटर में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है,
एडीआर डेटा वहाँ से कलेक्ट होता है, इज कलेक्टेड एनालाइज एंड रिपोर्टेड टू नेशनल फार्मेकोविजिलेंस सेंटर। ये जो पीवीसी है, फार्मेकोविजिलेंस सेंटर है, यहाँ से डेटा कहाँ जाता है, यहाँ से जो एडीआर निकलता है वो कहाँ जाता है, वो कलेक्ट होता है और एनालाइज होता है, रिपोर्ट किया जाता है नेशनल फार्मेकोविजिलेंस सेंटर को, एनपीसी को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक। एंड द थर्ड वन इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेथ। तीसरा चीज़ हमें पढ़ना है वो क्या है कि मेथड्स क्या हैं रिपोर्टिंग के। अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे हैं तो उसके रिपोर्टिंग के मेथड्स क्या हैं। एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग मेथड्स इन यूनानी मेडिसिन। व्हाट इज़ द एडवर्स ड्रग। पहले तो ये जानिए कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन है क्या, एडीआर है क्या। तो एडीआर इज़ एनी हार्मफुल, या तो हार्मफुल हो या अनइंटेंडेड हो, यानी अनइंटेंशनली बिना इरादे के कोई आ रहा हो, या अनडिज़ायरेबल जो कि डिज़ायरेबल नहीं है ना, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आ रहा हो कि हमें नहीं चाहिए वो इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट अकर्स एट नॉर्मल डोजेज। ठीक है, अब ज़्यादा लेंगे तो भाई वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो आएगा ही है। तो अब नॉर्मल डोजेज पे जो रिएक्शन आते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, जो अनइंटेंडेड या अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आते हैं, वही क्या है, वही एडीआर है। ठीक। टाइप्स ऑफ एडीआर इन यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन में 3 तरह के एडीआर होते हैं। एक्यूट एडीआर, क्रोनिक एडीआर, एडीआर बोल दो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंड एक्यूट, क्रोनिक एंड आइडियोसिंक्रेटिक एडीआर। एक्यूट मतलब सिंपल है ना, इमीडिएट रिएक्शंस सच एज एलर्जिक रेस्पॉन्सेज, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूजेज, और आइडियोसिंक्रेटिक यानी अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन यूनिक टू सर्टेन इंडिविजुअल। यानी कि एक दवाई हम दे रहे हैं, माजून तबीयत हम सबको दे रहे हैं, ठीक है, या जवारिशा कमूनी हम सबको दे रहे हैं, तो उसमें वो असर नहीं आ रहा, वो साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे वो आ गया, उसके कुछ रैशेज आ गए, उसको फीवर आ गया माजून तबीयत वर्ड से, तो ये क्या है, आइडियोसिंक्रेटिक एडीआर है। ठीक है, इसको भी रिपोर्ट करना होता है हमें। मेथड्स ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग यूनानी मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगर मेथड्स नहीं आएगा तो फिर आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, है ना, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। इसीलिए ये बात ज़रूर ध्यान से सीखिए। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, मेथड ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग यूनानी मेडिसिन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। पहला, यानी कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप कहीं गांव में कहीं दूर जगह पे क्लिनिक खोल के बैठे हैं, आपको कोई एडीआर दिखा, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं आप जो है सो जाके बताएंगे, है ना। कहाँ बताएंगे आप, पीवीसी में बताएंगे, फार्मेको विजिलेंस सेंटर में बताएंगे। ठीक है, यूनानी प्रैक्टिशनर्स या पेशेंट खुद से भी जाके वॉलंटरी रिपोर्ट कर सकता है कि हमको ये दिक्कत हुई है। रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू द नियरेस्ट फार्मेको विजिलेंस सेंटर। ठीक है, पीवीसी में जाए करिए, फिर वो भेजेगा एनपीसी में। इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडीज़ कंडक्टेड इन हॉस्पिटल, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है ना, तो जो भी हमारे यहाँ इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडीज़ जो भी हॉस्पिटल में हो रहा है, क्लिनिक्स में हो रहा है, टू ट्रैक एडीआर सिस्टमेटिकली, ये भी एक इसका क्या है, मेथड ऑफ रिपोर्टिंग है कि अगर हमारे रिसर्च में कुछ ऐसा आता है तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा। यूज्ड फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड यूनानी फॉर्मुलेशन, और ये ख़ास तौर से जो इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडीज़ है वो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड यूनानी फॉर्मुलेशन के लिए होता है। बाकी जो हमारे पास फार्मेको वगैरह है उसमें उतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग। तीसरा मेथड क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, PEM। ठीक है, ये ट्रैक करता है एडीआर बाय एनालाइजिंग यूनानी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन एंड पेशेंट आउटकम। ठीक है, तो यूनानी मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस में जो एडीआर आ रहे हैं उसको एनालाइज करके ये ट्रैक करता है एडीआर को, एंड पेशेंट आउटकम्स पे ये ट्रैक करता है, यानी ट्रैक एडीआर बाय एनालाइजिंग यूनानी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन एंड पेशेंट आउटकम। तो एक मेथड है। एक कोहॉर्ट इवेंट मॉनिटरिंग भी है। ठीक है, यानी कि पेशेंट टेकिंग ए पर्टिकुलर यूनानी ड्रग आर मॉनिटर्ड ओवर टाइम फॉर एडीआर। ठीक है, एक किसी को हमने कोर्स डायबिटीज़ दिया, ठीक है, डायबिटीज़ की मरीज़ हमारे पास है, ये हमने उसको बहुत लंबे समय तक कोर्स डायबिटीज़ दिया, तो उसको हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं कि उसके कोई एडीआर तो नहीं हो रहे, मान किडनी डैमेज तो नहीं हो रहा, लीवर डैमेज तो नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं कोहॉर्ट इवेंट मॉनिटरिंग। ये भी एक तरीका है एडीआर को रिपोर्ट करने का। केस कंट्रोल स्टडीज़, इसमें क्या करते हैं, कंपेयर्स एडीआर केसेस विथ नॉन एडीआर केसेस टू डिटरमाइन रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसमें हम एडीआर केसेस को नॉन एडीआर, मतलब एक केस हम वो लेते हैं, या एक ग्रुप ऑफ केस हम वो लेते हैं जिसमें एडीआर आया, एडवर्स रिएक्शन आया उसी दवा का, और एक केस वो लेते हैं जिसमें उसी दवा को देने पर एडीआर नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें फाइंड करते हैं कि इसको क्यों आया, इसका क्या रिस्क फैक्टर था। कि मान लो कि अगर हमने कोर्सेज डायबिटीज़ दिया
और किसी का किडनी ख़राब है तो उसमें एडीआर आया, तो अब हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है क्या, कि किडनी के ख़राब वालों में क्या है, रिस्क है ये देने से। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडीज़ करते हैं। क्या स्टेप्स होंगे भाई, कैसे रिपोर्ट करेंगे अब, ठीक है। ये तो मेथड थे रिपोर्टिंग के, अब स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द एडीआर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडीआर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट द रिएक्शन। क्या रिएक्शन आपको लगा, आपने कुर्सी डायबिटीज़ दिया है सपोज़, तो आपको वहाँ पर किडनी डैमेज की चीज़ें आने लगी, पेशाब बार बार आने लगा और ज़्यादा नुकसान होने लगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई किया आपने। फिर आप क्या करेंगे, फिल आउट द एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म, ठीक है। सीसीआरईओ या आयुष इंस्टीट्यूशन में एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म मिल जाता है आपको, तो वहाँ जा करके आप ये फॉर्म भर दीजिए, सबमिट द फॉर्म। फिर फॉर्म सबमिट करिए, ठीक है। कहाँ सबमिट करिए, सेंड टू द नियरेस्ट फार्माकोविजिलेंस सेंटर, पीवीसी, या सेंट्रल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, सीपीसी में आप भेज दीजिए, ठीक है। एनालिसिस एंड कैजुअलिटी असेसमेंट, फिर वहाँ एनालिसिस होगा उसका, क्या कितनी कैजुअलिटी हुई है ना। मालूम चला पूरा का पूरा किडनी डैमेज हो गया है, पूरा किडनी अब ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा है क्या, तो कैजुअलिटी असेसमेंट करेंगे। एक्सपर्ट्स एनालाइज द रिपोर्ट एंड डिटरमाइन इफ द एरिया इज लिंक टू यूनाइटेड। पहली बात तो ये कि एक्सपर्ट उसको एनालाइज करेंगे, है ना, जो आपने रिपोर्ट किया है, और डिटरमाइन करेंगे कि ये जो इनका किडनी ख़राब हुआ, ये जो उसको एडवर्स इफेक्ट आया, वो इसी यूनानी ड्रग से आया, है ना। वो उसका काम है। अब पता चला वो कुछ और ही ले रहा हो, मालूम चला डाइक्लो ले रहा हो, है ना, 6 महीने से डाइक्लो ले रहा हो दर्द के लिए, और आपने साथ में ये दवाई दी और आपका ही नाम आ गया भाई, आप ही ने ख़राब कर दिया, ठीक है। देख मेरा रेगुलेटरी एक्शंस, इफ़ नेसेसरी वार्निंग्स, मॉडिफिकेशंस और बैन में बी इश्यूड। तो रेगुलेटरी एक्शंस लिया जा सकता है। उसके बाद पहले हो सकता है अगर नेसेसरी हुआ तो वार्निंग उस पर चिपका देंगे कि इस दवाई से ये नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। उस दवाई में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे उस नुकसान से बचने के लिए, या फिर बैन भी लगाया जा सकता है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन क्या हैं भाई, फार्माकोविजिलेंस के चैलेंजेस इन यूनानी फार्माकोविजिलेंस। यूनानी फार्माकोविजिलेंस में क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अंडर रिपोर्टिंग हो जाता है एडीआर जो है ना, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ, हमारी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी यूनानी दवाएं सेफेस्ट दवाएं, है ना, सॉफ्ट दवाएं, है ना, इतनी प्यारी दवाएं कैसे आखिर एडीआर कर सकती है। तो हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा जब हब्बे हज़ाराकी देते हैं तो फिर बीपी के मरीज़ में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है, बीपी बढ़ाता है वो, ठीक है। ऐसे ही आप कुचला दे देंगे, या ये अगर आप रोगन आँख है उसकी मालिश करवा रहे हैं तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गर्म होता है वो, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, अंडर रिपोर्टिंग है हमारा एडीआर ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। और जो यूनानी मेडिसिन है उसमें क्या है, डिफ़िकल्टी इन स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन यूनानी वाले बताएंगे हमारे दोस्त, कितनी मुश्किल होती है ये स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। इसमें एक एक दवा का स्टैंडर्डाइजेशन सही से कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, कितने डोज में है, सब मुश्किल काम होता है ये। तो यूनानी ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन एक मुश्किल काम है, ठीक है। लिमिटेड ट्रेंड प्रोफेशनल इन फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस में हमारे पास जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स उतने ज़्यादा नहीं है, और हमारे सिलेबस वगैरह में भी पढ़ाया वगैरह नहीं जाता, ठीक है। यूजी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम, है ना, ये जो झमेला है कि आप CCR UM जाइए, वहाँ से एक फॉर्म लीजिए, फिर आप जो है सो उसको वहीं पे भर के फिर उसको दीजिए, है ना, CPC में भेजिए, वो PVC में भेजिए। तो ये एक लेंदी टाइप का है और कौन इतना करना चाहेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, कि हम अपने क्लिनिक में बैठ के ही उस एडीआर को रिपोर्ट कर सकें। इंक्रीजिंग अवेयरनेस थ्रू मेडिकल एजुकेशन एंड वर्कशॉप, है ना, इस पर सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, हमें एजुकेशन देना चाहिए अपने प्रैक्टिशनर्स को फार्माकोविजिलेंस के बारे में। और ये जो बहुत ही कम फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, कम से कम एक ज़िला में एक तो कर ही देना चाहिए, उसका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक ज़िला में इतना सारा प्रैक्टिशनर्स होता है, अगर उसमें एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर भी नहीं दे रहे हैं आप, तो फिर क्या दे रहे हैं, ठीक है।
और फिर आप चाहोगे कि आपको सब कुछ कोई प्रैक्टिशनर अपना काम धंधा छोड़ के दूर जा कर के, है ना, आपके पीवीसी सेंटर पे रिपोर्ट करे, भाई इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, अपना रोजी रोटी भी देखना होता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, नेटवर्क इसका बढ़ना चाहिए। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन विद ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस इनिशिएटिव्स। और इसको जो ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस है, यानी जो कि एक साइंटिफिक पैरामीटर पे जो साइंटिफिक दुनिया में चल रहा है, ग्लोबली जो चीज़ एक्सेप्टेबल है उससे हमें कोलैबोरेट करना चाहिए कि भाई इस पैरामीटर पे हम भी देख रहे हैं, हमारी भी दवाएं इतनी सेफ़ है, आप यूज़ करके देखिए। तो इससे क्या होगा, हमारा फार्माकोविजिलेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी दवाएँ स्ट्रॉन्ग होंगी, दवाएँ स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा यूनानी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है? The National Pharmacovigilance Program for Unani Medicine plays a crucial role in ensuring the safety and efficacy of traditional Unani treatment। जो NPPUM है, जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है यूनानी मेडिसिन का, इसका बड़ा ही क्रूशियल रोल है सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ट्रेडिशनल यूनानी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को देखने के लिए प्रॉपर ADR रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग हेल्प इनहेंस पेशेंट ट्रस्ट। अगर प्रॉपर ADR मॉनिटरिंग है और इसकी रिपोर्टिंग है तो इससे क्या होता है, जो अवेयर पेशेंट होता है ना, उनका ट्रस्ट बढ़ता है। इम्प्रूव ड्रग क्वालिटी, ड्रग की क्वालिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, इधर उधर की चीज़ नहीं डालते हो, क्योंकि पता है कि अगर इधर उधर की चीज़ डाले उसका साइड इफेक्ट आ गया तो दवाई बैन हो जाएगी। एंड इंटीग्रेट यूनानी मेडिसिन विथ मॉडर्न हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यूनानी मेडिसिन को हम इंटीग्रेट करते हैं मॉडर्न हेल्थ केयर स्टैंडर्ड से, तो हम इस दुनिया में एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, सब लोग हमारी बात मानने लगते हैं और इससे हमारा पेशेंट पे ट्रस्ट बढ़ता है, पेशेंट हमारे यहाँ बढ़ते हैं और अच्छे से इलाज कर पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, ओवरऑल हैप्पीनेस कहाँ है, फाइनेंशियल ग्रोथ में। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब एक रह गया है, उसको भी मैं इंशाल्लाह कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा। टेस्ट के लिए आप लोग तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।